मझुआ और फूलपुर में 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है और दोनों सीटों पर अखिलेश और योगी प्रचार कर चुके हैं। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले मझुआ और फूलपुर में भदोही बड़ा मुद्दा बन गया। भदोही के विधायक जाहिद बेग हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। आज जाहिद बेग के घर की कुर्की हुई है, लिस्ट बनाकर सामान जब्त कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पर यह एक्शन कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ और अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। 7 अक्टूबर को कुर्की वाली डुगडुगी बजी। अठारह नवंबर को कुर्की शुरू हो गई। यह जाहिद बेग का घर है। वही जाहिद बेग जो अखिलेश के खासम खास बताए जाते हैं। वही जाहिद बेग जो योगी के विधानसभा में योगी के खिलाफ मोर्चा खोलते थे। आज जाहिद के घर का एक कोना खंगाला जा रहा है, एक एक अलमारी खोली जा रही है, पूरे घर की तलाशी ली जा रही है, सामानों की गिनती की जा रही है। बेग के बंगले में तख्त, कुर्सी, टेबल, सोफा, साइकिल, गमला, पिंजरा, ग्रामोफोन सबकी गिनती हो रही है। लिस्ट बनाकर जब्त किया जा रहा है। जिस बंगले के दरवाजे पर ताला लगाकर बेग खानदान फरार हुआ था, उस बंगले का काला गेट पुलिस ने खोल दिया। जिस बंगले पर बैठकर जाहिद बेग भदोही को कंट्रोल करने का दावा करता था, उसी बंगले की एक एक मंजिल के एक एक सामान की नुमाइश हो रही है। सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। जो लोग बेग के बंगले के किस्से सुनते और सुनाते थे, आज वो बंगले के अंदर पुलिस के एक्शन का वीडियो देख रहे हैं। बेग के जिस बंगले के आगे गुजरने पर लोगों की नजरें झुक जाती थी, जिस बंगले के अंदर कोई बिना इजाजत नहीं जा सकता था, आज बेग के उसी बंगले का कोना कोना पुलिस ने खंगाला। जाहिद बेग के घर में कुर्की कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रही है। सारे नियम कायदे और कानून के पालन करके हो रही है और इस कुर्की की वजह है जाहिद बेग की बेगम सीमा बेग। जाहिद बेग की पत्नी सीमा फरार हैं। पुलिस 68 दिन से जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की तलाश कर रही है, लेकिन सीमा बेग न तो कोर्ट में सरेंडर कर रही हैं और न ही वो पुलिस की रडार में आ रही हैं। अब यह समझ लीजिए कि पुलिस सीमा बेग को क्यों तलाश कर रही है, क्यों कोर्ट ने कुर्की का ऑर्डर जारी किया। 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर में काम करने वाली लड़की ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने वाली नाजिया 17 साल की थी। नाजिया 9 साल से जाहिद बेग के घर में काम कर रही थी। विधायक, उनकी पत्नी और बेटे पर नाजिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। जाहिद बेग और उनके परिवार पर मानव तस्करी का मुकदमा भी लगा है। जाहिद बेग और उनके परिवार के खिलाफ बाल श्रम और बंधवा मजदूरी का केस भी लगा है। जब पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो जाहिद और उसका पूरा परिवार अंडरग्राउंड हो गया था। सबसे पहले जाहिद बेग का बेटा ज़ईम बेग पकड़ा गया। 18 सितंबर को ज़ईम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस जाहिद बेग की तलाश में थी। जाहिद बेग ने 19 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर किया। इस वक्त जाहिद बेग नैनी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, तो उसका बेटा वाराणसी जेल में गुनाहों का अंजाम भुगत रहा है और सीमा बेग अभी भी किसी सेफ लोकेशन पर अंडरग्राउंड है। नाजिया के मर्डर के मामले में ही कोर्ट ने सीमा बेग को सरेंडर करने का आदेश जारी किया। कोर्ट से सरेंडर करने की मोहलत भी दी गई, लेकिन सीमा बेग सामने नहीं आई। तो फिर कोर्ट से कुर्की का ऑर्डर आया और फिर एक्शन हो गया। पुलिस ने बंगले में मौजूद सारा सामान जब्त कर लिया है। अब बेग के बंगले के सामानों की नीलामी की जाएगी। कोर्ट के ऑर्डर पर बेग के जिस बंगले पर एक्शन हुआ, यह बंगला जाहिद बेग ने तालाब की जमीन को पाट कर बनाया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेग ने आलीशान बिल्डिंग खड़ी की है। बेग ने बंगला बनाने से पहले तालाब को भरवाया, जमीन को समतल करवाया और फिर नींव डलवाई। अपने सियासी रसूख का फायदा उठाया और बंगला खड़ा कर लिया। अब योगी राज में जाहिद बेग की क्राइम कुंडली के साथ इस जमीन का खसरा खातियान भी खुल गया है। जाहिद बेग के इस आलीशान मकान को गिराने का ऑर्डर 2022 में ही आ गया था। आरोप है कि तब बेग ने किसी तरह फाइल दबवा दी। लेकिन अब बेग का बचना मुश्किल है, क्योंकि यूपी में अब काम सिस्टम से होता है। कब्जे और अवैध निर्माण पर समझौता नहीं होता है, बुलडोजर चलता है। अब बंगले की तहकीकात की जा रही है।
दस्तावेजों से बेग का नाम काटने की तैयारी चल रही है। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, वैसे ही बुलडोजर सीन में आ जाएगा। बेग का बंगला समतल हो जाएगा।